ये है पूरा पहाड़ी कुत्ता। व्यू है नीचे का, बादल देख सकते हो कितने नीचे। गाइस चेकआउट कर दिया प्रॉपर्टी में से और अभी सुबह के लगभग बज गए हैं 10:30 और अब यहाँ से निकलेंगे मसूरी की तरफ। वेदर दिखा देता हूँ आपको कैसा हो रहा है। ये भी वेदर है। अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाइस निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से और मैप में 2.25 घंटे दिखा रहा है। बाकी रास्ते में कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे और वेदर भी थोड़ा ऐसे ही है तो शायद लग जाएंगे 3.5-4 घंटे। देख सकते हो जैसे कल आया था एकदम सेम क्लाउडी जैसा वेदर हो रखा है बिल्कुल। तो गाइस अब एक स्टॉप लगाया हमने लगभग 40 to 45 मिनट्स बाद और रोड पूरा ऐसा ही है, सिंगल रोड है और पर ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। बस बारिश हमें कंटिन्यू मिली है और आज का मौसम कुछ दिखा देता हूँ आपको क्या व्यू आ रहा है। यहाँ से हम रुके हैं, ये देखिए ये कुछ व्यू है नीचे का, बादल देख सकते हो कितने नीचे। बात तो है भाई, मानसून में आने का अलग ही वेदर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बस थोड़ा ध्यान से ड्राइव करें। जूम करके भी दिखा देता हूँ। और अभी शायद हम कुछ उस साइड जाएंगे, बिल्कुल पीछे, अभी दिख नहीं रहा है बादल की वजह से। ये खड़ी अपनी गाड़ी और ये रोड सिंगल रोड है, बस उसी वजह से थोड़ा स्लो आया है, मतलब 40 की स्पीड के आसपास से, बट कोई अभी तक किसी परेशानी नहीं हुई। चलिए 2-4 मिनट फ़ोटो वोटो खींच के यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट पहले मैंने आपको व्यू दिखाया था और 2 मिनट बाद देख सकते हो क्या धुंध आ चुकी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे भी स्टॉप लिया है खाना खाने के लिए, पराठे चल रहे हैं और ये है कुछ व्यू। और नीचे आपको हम यमुना के दर्शन करा देते हैं। ये कोई साइड से एक और रिवर जा रही है और जो कि यमुना में मिल रही है वहाँ जाके। अभी हम केम्प्टी फॉल्स से 15 मिनट पीछे हैं। ये रास्ता जा रहा है केम्प्टी फॉल्स की तरफ। ये खड़ी अपनी गाड़ी और बहुत प्यारी जगह स्टॉप लगाया है। अब यहाँ से चाय पराठे खा के देखते हैं केम्प्टी फॉल्स चलेंगे, वहाँ घूमेंगे, फिर अपने होटल की तरफ चलेंगे। ये कुछ सिटिंग्स हैं यहाँ की और नीचे रूम्स भी अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है।
तो गाइस रूम ले लिया है एंड फाइनली हम लोग मसूरी से थोड़ा ही पीछे हैं, केम्प्टी के आसपास है। और ये रूम हमको, दोनों रूम पड़े हैं लगभग 3500 के आसपास 6 लोगों के लिए, जिसमें 2 रूम्स हैं। अब मैं आपको अगर रूम टूर दे देता हूँ जहाँ अभी रुके हुए हैं। तो सबसे पहले बाहर ही लेके चलता हूँ। तो ऐसी कुछ एंट्रेंस है, फिर बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। रिजॉर्ट टाइप है पूरा, अभी धुंध हो रखे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो पहला रूम हमारा ये है, एक डबल बेड है 2 लोगों के लिए, और इसके ऊपर एक डॉर्मेट्री का टाइप बंक बेड बना रखा है सिंगल पर्सन। इधर एक शीशा दिया हुआ है, एक टेबल है, चेयर है, पानी है। ये वॉशरूम है अटैच, छोटी सी कबर्ड दी है सामान वामान अपना स्टोर करने के लिए, और एक बेड इसके ऊपर दिया हुआ है। तो फॉर 4 पर्सन ईजीली अडल्ट कैन एडजस्ट, 4 लोग आराम से इसमें मस्त रह सकते हैं। छोटे हो तो 5 भी आ सकते हैं। एक पंखा दिया हुआ है, इधर लाइट है, मतलब ठीक है। तो आई थिंक आज सैटरडे के हिसाब से काफ़ी सही रेट में मिल गया, बिकॉज ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है। अभी तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद शाम को सोच रहे हैं जाने का कहीं। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और रेस्ट हमने कर लिया है, तो हम जा रहे हैं लंबादार माइंस की तरफ। उससे पहले, जाने से पहले मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ, जो इसका एक्सटीरियर है वो कितना सुंदर है। तो अंदर आके 1-2 प्रॉपर्टी का मिक्सचर है एक एडवेंचर पार्क का। ये आ जाता है यहाँ पे गेट पूरा ग्रास से। इधर से रास्ता है, नीचे रिसेप्शन एरिया है, नीचे बैठने का। और जो आप लाइन से हट देख सकते हो, इसमें से दूसरी और तीसरी हट हमारी है। चलिए थोड़ी सी और नेचर वॉक लेते हैं। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी बना रखी है और काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी आपको यहाँ, योगा वगैरह। जैसे कि ग्रुप टूर्स आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, तो उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन मसूरी। यहाँ देखिए बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और धुंध फिर से आ चुकी है, बीच में मौसम थोड़ा खुल गया था। भाई मेरे को तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगा, इतना प्यारा एरिया, इतना ओपन स्पेस, फ्रीली आप घूम सकते हो कहीं भी। ये एक व्यू पॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर ही बना रखा है। बट धुंध इतनी है, कुछ नहीं दिख रहा है, बादल। और मुझे झरने की आवाज़ आ रही है। आई थिंक ये केम्प्टी फॉल्स का व्यू पॉइंट है, इस तरफ कुछ। तो प्रॉपर्टी का देते हैं, ये रहा लुक। तो आप भी ज़रूर आए तो स्टे करके देखें भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं इसका जो लोकेशन वगैरह है डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जैसे भाई एक्सपीरियंस करने के लिए बढ़िया जगह है। ये देखो पूरा बढ़िया सा वॉक। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और थोड़ा सा कॉन्टेक्ट प्लेस जो है खुला जाता है, बट हम जा रहे हैं थोड़ा ऑफ बीट की वजह से। लेट्स गो। तो गाइस हमने फाइनली स्टॉप लिया है, जो कि आपका लंबादार माइंस आ गई है, जूनू वाटरफॉल। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। और यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट प्लेस है। जो लोकल से ज़्यादातर वही आते हैं इधर। ये आपका माइंस ऊपर पड़ता है, लंबादार माइंस का जो मेन बिल्डिंग्स हैं खंडर वाली। हम वहाँ नहीं रुके क्योंकि वहाँ गाड़ी नीचे नहीं जा रही थी और भीड़ थी वहाँ पे काफ़ी। तो पहले नीचे के वाटरफॉल कवर कर लेते हैं, और एक वाटरफॉल आगे और पड़ता है, उसको देखेंगे एक बार। दूसरा जूनू वाटरफॉल है। यहाँ नीचे जाने का रास्ता है, बस थोड़ा सा रिस्की है, बस कोई बात नहीं, आते टाइम नीचे जाएंगे एक बार।
और इसके लेफ़्ट साइड से अगर आप देखो तो देहरादून का व्यू भी। ये पूरा देहरादून शहर है, आप देख सकते हो। बहुत ही पीसफुल जगह है। चलिए अब अपने आगे मंजिल की तरफ प्रस्थान करते हैं, एक और वाटरफॉल, फिर वापस जाएंगे माइंस की तरफ, आपको माइंस दिखाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं किमाड़ी वाटरफॉल। ये भी सिमिलर सा ही है और हमें यहाँ कुछ लंगूर देखने को मिले हैं। काफ़ी लंगूर है इस जगह पे, देखिए। मुझे ही घूर रहा है वाला, तो पता नहीं क्या कह रहा है। तो 7:15 हो गए हैं, लगभग 15-20 मिनट में सनसेट हो जाएगा। और अब भी हैं ही हम लोग, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, मैगी, ब्रेड ऑमलेट, चाय वगैरह। और ये छोटा सा स्टॉल सा है, ये पड़ेगा आपका ये जूनू वाटरफॉल के पास। बढ़िया था। और पेट भी है यहाँ पे, इनका पालतू सामान। बूझो बूझो आ, ये है पूरा पहाड़ी कुत्ता। प्यारी लोकेशन है, थोड़ा मसूरी वगैरह से ऑफ बीट हो जाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। और ये सामने पूरा आपका रह गया देहरादून सिटी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3। सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट चेकआउट करने वाले हैं और अब रवाना होंगे यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए। तो ये कल वाला पार्ट और आज वाला पार्ट साथ में रखते हैं। अब बस मतलब ज़्यादा बचा नहीं है, यहाँ से अपना घर जाएंगे और रास्ते में जो व्यूज़ है फिर रहेंगे।